नमस्कार मित्रों। आज एक बार फिर शनिवार का दिन है और मैं भारत सिंह सोलंकी भावनगर से प्राइम हेल्थ सोल्यूशन आई प्राइवेट लिमिटेड का असिस्टेंट डायरेक्टर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर शनिवार को हम लोग कोई ना कोई कस्टमर को लेके आपके बीच उपस्थित रहते हैं, वैसे ही आज हमारे साथ भावनगर से हमारे अजीज दोस्त जो है संघवी सर, वो हमारे साथ है। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि आई थिंक 4 एक साल से आपकी पॉलिसी प्राइम वेल्थ केयर के साथ चालू है, प्राइम हेल्थ सोल्यूशन आई प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग 4 साल के अंदर शायद 2 या 3 बार आपको क्लेम की जरूरत पड़ी है। और जितनी बार आपको क्लेम की जरूरत पड़ी है उतनी बार हमारी प्राइम वेल्थ केयर की टीम आपके साथ खड़ी रही है। तो सर मैं आपको पूछना चाहूंगा, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी नमस्कार। मेरा नाम सात्विक संघवी है और मेरी उम्र 25 साल है। अभी तक हम लोग ये एजेंसी के साथ 4 साल से जुड़े हुए हैं एंड अभी तक का एक्सपीरियंस मेरे और मेरे मदर का अगर मैं साथ में कहूँ तो विदाउट एनी कुछ भी मुसीबत के बगैर ही सब कुछ हुआ है। तो अच्छा सर मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको अभी 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 आपकी मम्मी को एडमिट होना पड़ा था, उसके पहले भी आपके मम्मी का ही कुछ क्लेम था, तो उसके रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जब अस्पताल में एडमिट हुए तब आप कहाँ थे, मम्मी कहाँ थी, और जो भी प्रॉब्लम आई या फिर जो भी मेडिकल इमरजेंसी आई थी घर पे, तो उस टाइम प्राइम वेल्थ की तरफ से और कंपनी की तरफ से आपको कौन सा कैसा सपोर्ट रहा था? जी दोनों टाइम, पहला टाइम मैं आपको बताऊं कि मम्मी का ऑपरेशन हिस्टेक्टोमी का डिसाइड हुआ था, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उस समय मैं सोल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में था एंड जो मेरी पॉलिसी है वो चल ही रही थी। तो उस समय मैंने जस्ट क्लेम डाला और कुछ ही घंटों में अप्रूव भी हो गया था, कैशलेस हो गया था पूरी प्रोसीजर, जिसमें मुझे कुछ भी पैसे एक डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ी और पूरा का पूरा कैशलेस हो गया था फर्स्ट टाइम में। और सेकेंड टाइम अभी रिसेंटली हुआ है। मम्मी को अभी प्रॉब्लम हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा था, तो 4 या 5 दिन का स्टे उनका हॉस्पिटल में रहा था एंड सेम पहले 1 घंटे में अप्रूवल आ गई थी और डिस्चार्ज के समय भी मुझे कुछ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, थोड़े टाइम में उनका डिस्चार्ज। अच्छा, वो भी कैशलेस के अंदर दोनों क्लेम आपने जो भी लिए वो कैशलेस, दोनों कैशलेस हो गया भावनगर के अंदर? जी ठीक है सर। और दूसरा सर कि अभी आपका जो खर्चा था दोनों क्लेम का मिला के अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा हुआ होगा? कह सकते हैं कि मतलब 2 लाख समथिंग अराउंड, मुझे ज्यादातर याद नहीं अभी लास्ट का, ये अभी बताता है तो 30-40 हजार इतना। अच्छा, लास्ट जो क्लेम था 30-40 हजार का था, उसके पहले था 1.5 लाख के आसपास हो सकता है, क्योंकि हिस्टेक्टोमी था तो आई थिंक उसका पैकेज ज्यादा ही रहा होगा। अच्छा तो सर अभी मैं आपको बात करूं कि अभी आपके पास पिछले 4 साल से हमारी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है प्राइम वेल्थ केयर की, और तो वो जो पॉलिसी आपके पास है मेडिक्लेम पॉलिसी, और उसके रिगार्डिंग जो भी क्लेम आया वो अपना पूरा का पूरा सेटल हो गया। अभी मेरा आपको एक क्वेश्चन छोटा सा ये है, अगर ये मेडिक्लेम पॉलिसी अपने पास है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, और मान लीजिए कभी अपने पास मेडिक्लेम नहीं है और ऐसी कोई तकलीफ घर पे आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी घर पे आती है, तो अगर मेडिक्लेम नहीं होती और एक सब करवाना होता तो कैसा रहा होगा? मतलब भगवान की कृपा रही है कि मतलब ये डिसीजन हमने बहुत जल्दी और सही समय पे ले लिया था। अगर ये कैशलेस पॉलिसी नहीं होती तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो प्रोसेस इतनी इजीली गई थी वो जा पाती एंड बहुत मुश्किल ही आती बीच बीच में। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर यू एंड योर कंपनी कि आप लोगों ने इतनी हेल्प करी है और आगे भी आप प्लीज इतनी हेल्प करते रहिए। श्योर श्योर सर। और अभी मैं दूसरी बात करूं कि अभी आपने बोला कि हमारे पास मेडिक्लेम थी 4 साल से, तो जो भी दिक्कत आई तो उसमें हमने पूरा का पूरा कैशलेस क्लेम लिया। तो अभी सर मान लीजिए कि अभी हमारे पास मेडिक्लेम नहीं होता है और घर पे कोई 1.5-2 लाख का कोई बीमारी आती है घर पे, तो ऑब्वियसली बात है कि सभी घर के अंदर 1.5-2 लाख लेके नहीं बैठे होते हैं। ठीक है, पैसे कमाते हैं सब लोग, पर हाथ पैर नहीं होते, कोई न कोई कुछ न कुछ जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से हम लोग इनकम भी करते हैं। पर अभी ये जो 2 लाख 3 लाख जैसी कोई बीमारी घर पे आती है तो ऑन हैंड अपने पास नहीं रहता है, जबकि हॉस्पिटल वाले जो भी होते हैं वो लोग ऑन हैंड मांगते हैं, जबकि के अभी आप लोग जमा करवाओ, बाद में हम लोग पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जो कैशलेस था तो अभी सर
आपका एक्सपीरियंस रहा कि भाई कैशलेस के अंदर एकदम स्मूथली और कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं, कुछ पूरा का जी। पूरा कैशलेस अपने यहाँ हो गया था। सब हो गया। जी 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 जी। और दूसरा सर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो दर्शक मित्र है जी। उन लोगों को आप रिकमेंड करना चाहे तो फिर आप क्या कहेंगे? अभी अभी हम बात करें कि आपकी एज 25 साल की है, जी ठीक है, और आपका मम्मी की और पूरा फैमिली का अपने यहाँ मेडिक्लेम है। जी जी सर। तो बहुत से लोग, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत से लोग हमको मिलते हैं कि भैया हमारी उम्र तो अभी छोटी है, जी जी हम तो अभी अभी कुछ बीमार पड़ने वाले नहीं है, ठीक है, अपने जो वडील है, अपने मम्मी पापा है जिसकी एज 60-70, उसके लेते हैं पर हमारी नहीं लेते। जी जबकि आपने एक अच्छा काम क्या किया कि आपने आपने सभी का लिया, जी मम्मी का भी लिया, आपका भी मेडिक्लेम लिया, जी। तो फिर आपको जब ऐसी दिक्कत आई, जब आपको जरूरत पड़ी तब हमको हाँ यूज हुआ। जी तो ऐसे ही आप अपने, हमारे जो दर्शक मित्र है उन लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहें 2 शब्द में? श्योर श्योर। आप लोगों ने एक एडवर्टाइज देखी होगी कि कोलगेट की, कि भाई 10 में से 9 लोग, 9 डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं। मैं मानता हूँ कि ये पॉलिसी आप 10 में से 10 लोगों को पूछे, सब लोग वही सजेस्ट करेंगे, और मैं उनमें से एक हूँ कि ये पॉलिसी बहुत ही हेल्पफुल है रिगार्डिंग द एज। आप कोई भी उम्र हो आपकी, आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कुछ भी एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कल उठ के आपके साथ क्या हो सकता है। सो आई रिकमेंड सर की पॉलिसी, प्लीज आपको एक बैकअप होना चाहिए इस बात में। श्योर सर। मैं हम लोग, हमारे जो भी आरएम रहते हैं, रिस्क मैनेजर, वो जब किसी को समझाने के लिए बीमे की बात करने जाते हैं तब जी। हम लोग बात करते हैं जी कि अपनी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है ना वो अपना प्लान बी है, हाँ ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो आपका दूसरा भाई है, जी कि जब कोई कोई कुछ आजू बाजू में खास कुछ बात सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, सबके अपने लोग होते हैं, हम्म फैमिली वाले होते हैं, चाचा होते हैं, मामा होते हैं, जी पर जब अस्पताल आता है और जब अपने फैमिली के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े तब किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। पर जब आपके पास मेडिक्लेम है तो फिर वो बोलते हैं ना कि अपना बड़ा भाई आ गया, हाँ उसने सब सेटअप कर दिया। हाँ वैसे ही एक बड़े भाई की तरह अपना एक मेडिक्लेम पॉलिसी हम लोगों को काम आती है, जी ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सर की बात सुनी, वैसे उसके साथ जो भी उसका मेडिकल इमरजेंसी है और उस पे दोनों के दोनों क्लेम उसने कैशलेस में लिए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप भी अपने पास मेडिक्लेम नहीं है तो नीचे स्क्रॉल में हमारा जो लीडर है उसके नंबर आ रहे हैं, तो आप तात्कालिक, पूरे गुजरात से आप कहीं से भी हो, आप तात्कालिक उन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपके जो भी नजदीक के सेंटर है वहां पर हमारा कांटेक्ट करके ऐसे ही सर्विस और ऐसे ही क्लेम जब भी इमरजेंसी आए तब आप ले सके, इसलिए हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपने अभी तक हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शनिवार को हम लोग ऐसे ही कुछ मेडिक्लेम या फिर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नई बात लेके आपके बीच उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।